हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक काम वाला रखा है न्यू वो घर के सारे काम और सफाई करेगा। उसकी डिटेल के लिए आज व्लॉग है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं उनसे मिलवाता भी हूँ आप लोगों को और आपको बताता हूँ हमने उनके साथ क्या क्या तय किया है, कितनी हम उसे पेमेंट देंगे, क्या क्या घर के काम कराएंगे। बड़ा ही प्यारा सा बंदा है, देखें, चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो बंदा हमने जो रखा है। अभी उसे फिलहाल पता तो नहीं है। मैं इथे आ जी जी। ये आवाज हमारी जान बाहर खड़ा होके इथे आ यार, मैं जी। दिमाग खा लिया करो मेरा। तो ये बंदा है, हमने सफाई के लिए रखा है। ये झाड़ू भी देगा, डस्टिंग कौन भी सा करेगा डस्टिंग और बहुत ही प्यारा बंदा है। ये देखें, पूरे 5.5 फुट का है। काम करो काम करो, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये इसका खास कर ये आज इसकी ना मैंने खातर तवाज़ा की है। जानिए सर पे क्या है। वालेकुम सलाम। कैसे मैंने आपको नहीं बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से, पर पारा मेरा हाई है, बीपी मेरा चढ़ा हुआ है। ये बंदा मेरे हाथों से बच जाए बड़ी बात है। अच्छा जी, एक बात आप लोगों को वाजे करता चलूं कि इस बंदे ने हमारे साथ ये भी तय किया है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं जो बोलूंगा आप लोगों को सुनना पड़ेगा। तो ये बात हमारी मुक्की हुई है। मैंने कहा चलो आप इतने प्यारे हैं, कोई बात नहीं, आपका गुस्सा सुन लूंगा। वैसे भी तो बीवी की सारा दिन पक 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 सुनते ही हूँ मैं। चलें जी, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। आपकी सुनना भी ठीक ठीक है। गुस्सा चढ़ता है, सारा दिन हवा चल रही थी, मिट्टी उड़ उड़ के अंदर आ रही है। मैंने कहा उठा के कपड़ा डस्टिंग कर दो। आगे से मुझे कहता मैं अब हैंड वॉश करके आई हूँ, अब नहीं मैं करूंगा। तो मैं कहा ना तुसी मेरे नाल व्लॉग बनाओ, ना तुसी सफाई करो, तुसी तो बस मैंने रोटी जी महंगे हो। मैंने ये कहा जाके बाहर कैमरे से तो व्लॉग स्टार्ट करके मेरी तरफ ले आया है। जब मुझे गुस्सा चढ़ा है तो क्यों लेकर आए हो? किसने मांगा है तुमसे? मैं कर लांदी ना आपकी डस्टिंग। तो जी मिनता नहीं करानी। तो जी ये बंदा है, इसने मुझे कहा है आप सिर्फ मुझे रोटी दे दिया करो, बाकी पेमेंट नहीं लेनी, मैं घर के सारे काम करके दूंगा। यही बात मुकाई है जी। बस मुझे रोटी ला दिया करो, जो तुम्हारे काम है तुम करो, जो मेरे हैं वो मैं करूंगी, और सफाई मैं खुद ही कर लिया करूंगी। मुझे नहीं किसी की मिन्नतें करनी कि मैंने सफाइयां कराओ। बह जा नहीं टेक के काली है तो कर दी की है। अच्छा जी, ये वाली लाइनें आप जो सुन रहे हैं, ये ऐसे ही इसने क्या काम करता टाइम ऐसे बोला करूंगी। हाय, बस जी थका दिया, सांस चढ़ गई। इतना सा काम करने से सांस चढ़ रही है वीकनेस की वजह से। और ये अभी अभी मैं जस्ट दूध पी के हटी हूँ, मुझे भूख लगी हुई थी। और ये जो दो रोटियां ठूसते हैं ना, ये बड़े बड़े दांत निकाल के हंसते हैं, फिर मेरे से काम भी करवाते हैं। ये प्रिंसेस है, इसने बोला है मैं प्रिंसेस बन के काम करूंगी। नहीं जी, मैं ना दरअसल मैं हूँ ही प्रिंसेस। इसको ना यकीन नहीं है इस बात का, हालांकि मेरे अब्बू ने साफ साफ बता दिया था मेरी बेटी प्रिंसेस है, तो नो डाउट मैं हूँ ही प्रिंसेस। सफाई होगी प्रिंसेस? जी होगी, पानी पीने लगी हूँ। खाना बन गया? मशीन वॉश करनी है, शेल्फ की क्लीनिंग करनी है। अच्छा, हाँ। अब आटे वाली मशीन आप साफ करोगे? हाँ, मशीन साफ करनी है, सालन पकाना है। तो जी मैं अच्छा। सोच रही थी आज ना कीमा पड़ा है, ये कल लेकर आए हैं, तो इन्होंने कहा है कीमा बना दें, बीफ का कीमा है, मैं इनके लिए बना दूंगी। मेरे लिए चप्पन और टिंडी का सालन पड़ा है। तो आप बोलेंगे चप्पन और टिंडी में चिकन डाला था, तो अब आप कीमा बनाने लगी। दरअसल मैं बीफ खाती नहीं हूँ, मेरा बीफ बंद किया डॉक्टर आप ने। थोड़ा सा खा लेना आज। तो मेरे पास चप्पन और टिंडे का सालन पड़ा है, मैं वो खा लूंगी। इस तरह मेरी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी, प्रोटीन मिल जाएगा। और इनके लिए आलू मटर कीमा बनाना है, वो मैंने सामान मसाला सब रेडी करके रख दिया है। आज रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, आज मैं कर रही हूँ सफाई। ये मैंने सारी जगह की क्लीनिंग कर दी, अब मेरी थोड़ी सी शेल्फ की सफाई है, वो करते हैं चल के, वो दिखाती हूँ आपको। आटे वाली जगह इतनी खराब हो रखी है। तो जी ये देखें, ये मेरी मील का सामान है। खैर फ्रूट तो मैं धो के इस्तेमाल करूंगी। ये 3 अमरूद हैं, 2 एप्पल हैं, और उसके अलावा ये 2 उबले हुए अंडे हैं। ये कच्चे नहीं हैं, ये उबाल के रखे हैं मैंने। इनको यहाँ रख देती हूँ, बल्कि इधर रख देती हूँ। ये मैं ना सफाई करने लगी थी इस एरिया की। ये सारा एरिया जो है खराब हो रहा है। मशीन जो है उसे मैं उठा के बाहर रख के आई हूँ। ये दाल वाला पानी है, बाइक से भर के लाते हैं। और मशीन जो है मैं आटे वाली बाहर रखी हूँ, बुरी हालत थी उसकी, कोई हालत नहीं बची हुई थी। और अब मैं इस एरिया को साफ करती हूँ। उस दिन किया है, इतना खराब हो गया है हद दर्जे का। ये देखें, उस दिन आपके सामने परसों मैंने
फिर भी ये देख ले किस तरह गंदा हो गई है ये जगह। ओए होए, मैं तो अपने बाल बचा लेती हूँ। इसके बाद फिर चल के आटे वाली मशीन की सफाई करनी है, उसके बाद मैंने सालन रेडी करना है। तब तक जानू शाम का खाना मांगने लग जाते हैं। हमारे यहाँ शाम का खाना जल्दी बनता है, जैसा कि आपको पता है हम दिन में सिर्फ एक ही मील लेते हैं। बस यहाँ पे 2 तपड़ियाँ और धो के लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर चलते हैं बाहर, आटे वाली मशीन भी साफ करनी है। हेलो जी, सॉरी जी सॉरी, मुझे हो गई थी थोड़ी देर। आप पूछेंगे क्यों उसमें कहाँ देर हो गई थी, क्या कर रही थी तुम? तो ना मैंने सोचा मैं जो यहाँ जाके बैठूँ मुझे लगेंगे 10-15 मिनट, तो क्यों ना उस दौरानिए को इस्तेमाल करते हुए मैं कीमा ऊपर चढ़ा दूँ। तो ना कीमा मैंने बॉईल किया हुआ था, अब उसमें आलू मटर डाल के पकने के लिए रखाई हूँ। बॉईल मैंने चाय वाले टाइम किया था, थोड़ी देर पहले चाय बनाई थी मैंने शाम की, तो उस वक्त मैंने ना उसको बॉईल कर दिया था। कीमे को मैंने अलग बॉईल किया, फिर इरादा बन गया कि आलू मटर डालने हैं। कहते आलू मटर डाल के बना दो, मैंने कहा ठीक है। तो फिर अब मैं लगी हूँ मशीन साफ करने। मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर लेती हूँ। मेरी क्लिनिक इसी तरह होती है, जब थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो कर लेती हूँ, जब नहीं ठीक होती तो मैं छोड़ देती हूँ। ये बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुकी थी। आपने देखा ही था जब मैंने पिछली बार साफ़ की थी तो दिखाया था आपको, देखिए कितनी गंदी हो गई है। इसको ना थोड़ी देर साबुन लगा के ना छोड़ना पड़ेगा। ये इतनी महंगी हो गई है, इनके रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, पर इसकी सहूलत बहुत है माशाल्लाह से, मेरे जैसे 1 हैंड बंदे के लिए। ये देखें, इधर हो जानी, मेरी लात में दर्द है। ऐसे इसको रख लूँगी। हाँ ये देख, आटा था ना, जब थोड़ा गीला होके लगा तो हो गया। चले जी आज करते हैं बातें। चले जी आज मैं आपको सुनाती हूँ बातें। आज माशाल्लाह नेक्स्ट रोज़ा हो गया है और मेरे दिल में बड़ा मलाल था, मैं रोज़ा तो नहीं रख पाई। और मैं शाम के टाइम व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, जानू अपना फ़ोन ले जाते हैं, तो मैंने कहा मैं शाम के टाइम ही अपना व्लॉग बना के रख लेती हूँ, फिर आप सबसे शेयर कर दूँगी अपनी डेली रूटीन के मैंने आज क्या किया। तो आज मैं ना आपसे शाम की रूटीन शेयर करूँगी। और ये से आप क्लीनिंग ही समझ लें, सोफ़े की क्लीनिंग थी वो की है, शरफ़ की क्लीनिंग थी वो की है, बीच में चाय रख के आई हूँ वो जानू को पिलाई है, फिर मैंने सब्ज़ी काटी है, मसाला बनाया है, आटा गूँधा पड़ा है, फिर रोटियाँ बनाऊँगी। अभी तो मैं यही कर रही हूँ। अभी मैंने कहा मैं मशीन साफ़ कर लेती हूँ। ये देखें, इसके कलर ही और निकलेगा, आप देख के परेशान हो जाएंगे। आप सब बता दें ईद की शॉपिंग कर ली है, नहीं कर रहे हैं? नहीं, लोग तो शहर अफ्तार पे भी लोगों के घर जाने के लिए भी शॉपिंगें कर रहे हैं। पहले बसंत की है, हमने तो नहीं की ना जी, बसंत की शॉपिंग की है हमने ना, हमने बीच में शबरात वगैरह की कोई शॉपिंग की है। फिर हम देख रहे थे नए नए रिवाज आ रहे हैं, लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ना हम करते, ना हमारे वालिदैन करते थे, ना हमने की है, ना हमारे घरों में ऐसा रिवाज है। बस वो लोगों के पास होता है घूमने फिरने को, तो फिर उसको कोई भी नाम दे दिया जाता है, हम ऐसे नहीं करते हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल रमज़ान आ गया है, लोग रमज़ान की शॉपिंग कर रहे थे, फिर ग्रॉसरी चलने लग गई, वो ख़त्म हुई। लोगों के ब्लॉग देख देख के मैं पक गई। फिर चना चाट लेके आ गई, अब भर भर के फ्रिज में रोल समोसे खाने की चीज़ें, वो भी हमने नहीं भरे। मैं आपको अपनी फ्रिज का विजिट कराने को तैयार हूँ। आई डोंट लाइक दिस प्राइवेसी, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं चल रही है आप लोगों से। हमारे घर ऐसा कुछ नहीं होता, हम ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं रखते, ना ही फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, पहले भी खाना खाते थे, अब भी खाना खा के सोते हैं। मिडिल क्लास लोगों के इतने फंडे नहीं होते हैं। ये ले लिया तो वो ले लिया, पता नहीं इतनी चकनाई में इतने तले हुए खाने ये लोग खाते कैसे और हजम कैसे करते हैं। मैंने उस दिन समोसा तल होता देख लिया तो जानू कहते मैं के जानू देखी पकौड़े की निताल रहे, जानू कहा एक पकौड़े में 50 से 60 कैलोरीज आ रही है। बीबी बंद करी से, मेरा तो जानू ही नहीं मानता। आवाज़ें लगा रहा है, सालन पहले पूरा कर। हाँ हाँ, एक जानू ने तंगी हुई, मेरे जानू को ना भूख लगी होती है, उसे ये मैं देर ना कर दूँ हिलते हिलते सालन में।
चलें जी, अब इसको गीला कपड़ा लगाती हूँ, वो लगा के फिर आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैंने क्या ही इसको वीआईपी साफ किया है। आ जाएंगे पहले राउंड में मशीन फेंक के आई, दूसरे में सामान उठाने आई हूँ, सालन दम पे रखा हुआ है, मेरी भाग भाग लगी हुई है। और ये कपड़ा देखें जिससे मैंने सफाई की, इसका मैंने क्या हालत कर दी है। इनको अब मैं वॉश कर लेती हूँ, साथ में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे इस वाले कोने की मैंने कर दी है अच्छे से सफाई। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, और ये मैंने बड़ी मेहनत से साफ किया है। आपने बताना है कि आप सबको ये जगह कैसी लग रही है। और मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, जब मुझे तो फेशियल पे नहीं लेकर गई, इसका मैंने फेशियल करा दिया है। अब मैंने सालन रखा हुआ था दम पे, सालन का दम खोलते, अभी मैं धनिया डाल के दम पे रख के बाहर निकली थी कि फिर मैं भाग के आई हूँ मशीन की तरफ। ये देखें जी, ओ माशाल्लाह कितना प्यारा दम लगा है। ऐसा ये कुकर गर्म है, ऐसे करती हूँ, ऐसे आप सबको दिखा देती हूँ। ये देखें साफ नजर आ रहा है, हाँ जी आ रहा होगा। तो ये देखें मैंने बनाया है आलू मटर कीमा, और ये मैंने जानू के लिए बनाया है, और ये जानू को बहुत पसंद है। मैं दम रख के गई थी, आते भाग के मैंने ढक्कन उठा के सबसे पहले चूल्हा बंद किया। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा सालन पकता है ना, मैं इसे सर्व कर लेती हूँ डब्बे में डाल के, फिर मैं कुकर मांज देती हूँ। ये मैं करती हूँ बाद में। सबसे पहले मैं अपना टैबलेट ले लेती हूँ। तबीयत इतनी ख़राब है ना कि पानी पीती हूँ, दूध पीती हूँ, और एक तो ड्राई चीज़ें लेती हूँ, फिर भी मुझे आजमे की दवाई लेनी पड़ती है। अब चल के मैं अपने टैबलेट ले लेती हूँ। आटा मैंने निकाल के रखा है, फिर मैं रोटी बनाती हूँ। टैबलेट कमरे में मैं भाग के लेके आती हूँ, आप लोग जलिएगा नहीं। ये मेरा नया ट्राउजर है, ये सिलाई होके आया है। इसकी कहानी मैं आपको अगले व्लॉग में सुनाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं आप सबको ये कहानी नहीं सुनाऊंगी। एक दो तीन, हाँ ये आखिरी है। तौबा है मेडिसिन से, तो खा खा के बंदा थक जाता है। दिन को भी इतना परेशान हो रहे थे, कह रहे थे अल्लाह ताला की दी हुई सेहत भी क्या चीज़ है। तुम पानी और सूखा दूध पीती हो, फिर भी हाजमे का टैबलेट ले रही हो। मैं रोटी खाता हूँ, मेरी हजम हो जाती है। अच्छा मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करने वाले हैं। बीमारी तकलीफ चीज़ें सब ये तो दुनिया का हिस्सा है ना। अब मैं टैबलेट खा लेती हूँ। खा ले टैबलेट जी खा ली। अच्छा जी, कुछ लोग हमें कमेंट्स में काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखिए हमने ये चैनल बनाया है अपनी एंजाइटी से निकलने के लिए, खुश रहने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए। और कोई कमेंट कर रहा है तो हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने जो बोलना है बोलता रहे, इग्नोर। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा है, सुना है बचपन से। तो ऐसी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। ये फेक बातें हैं, बकवास बातें हैं। लोग कुछ भी बोलते हैं, न्यू आईडी से न्यू कमेंट करते हैं, आके हमारे जानने वाले पहचान के इर्द गिर्द के करते रहे, फिर क्या है इसमें। सो इस तरह के कमेंट आके ना किया करें, क्योंकि आप 10 मिनट के ब्लॉग में किसी की जिंदगी के बारे में कितना की देख लेते होंगे। देखना, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। हम इन चक्रों में नहीं पड़ते। हम बिल्कुल अलग रहते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। वालिदैन भी खुश है, जी हम भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरे वालिदैन भी खुश है, मोहम्मद भी खुश है, उसके वालिदैन भी खुश है। और तीसरा, हमें किसी के बारे में बात करनी नहीं है, ना हमें किसी के कमेंट का जवाब देना है, ना किसी की बातों का जवाब देना है। सो ये फेक बातें हैं, इन पे ध्यान ना दें। अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।